शबीर भाई, पहली दफ़ा होगा कि मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट के साथ इंतखाबात में जाएगी। आज से कबल मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान शायद अपने मैंडेट पे इतनी कॉन्फिडेंट थी कि कभी किसी जमात को शराकत नहीं दी गई इलेक्शन में सीटें लड़ने के लिए, या एडजस्टमेंट कभी नहीं की गई, चाहे आप हुकूमत में भी रहे या जिस तरह मुझे याद है सन 1989 में जब कंबाइन अपोजिशन पार्टी बनाई गई, उस वक्त शायद उम्मीद की जा रही थी इसी किस्म का कुछ माहौल था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम जमातें, यहाँ तक कि नवाबदार नसरुल्लाह खान साहब भी मौजूद थे, जिसमें MQM ने एक जलसा भी बाकायदा उसकी मेज़बानी की, कराची में बड़ा जलसा कॉप का किया, हुकूमत गिराई, लेकिन सीट एडजस्टमेंट नहीं की। 91 में जलसा हुआ था COP का ना, कंबाइंड जो अपोजिशन पार्टी थी उसका जलसा होता है 91 में। जो आप जिक्र कर रहे हैं वो कंबाइंड अपोजिशन सर बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि माजी में भी आपने हुकूमतें गिराई हैं पार्टीज के साथ मिलके, या इत्तेहाद किया है या कंबाइंड अपोजिशन बाकायदा चलाई है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट कभी नहीं हुई, इसलिए कि शायद मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट को इतना कॉन्फिडेंट होती थी अपने मैंडेट के बारे में कि किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। पहला मौका है कि आपकी जमात जो है वो JUIF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है। देखिए, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है और आप जो कह रहे हैं कॉन्फिडेंट हम पहले से कहीं ज्यादा है, तो ये बात तो दिल से निकाल दें। और जो सुन रहे हैं, जो हमारे मुखालफिन हैं, वो समझते हैं कि शायद MQM कमजोर हो गई। MQM कमजोर नहीं होगी, MQM मजबूत, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और हम उससे ज्यादा कहीं कॉन्फिडेंट है। हम मतलब ये जरूर हो सकता है कि कहीं हम इलेक्शन में उनकी मदद लेंगे और कहीं हो सकता है जहां हमारा वोट बैंक थोड़ा बहुत है और वो कहीं काम नहीं आ रहा तो वहां हम उनकी सपोर्ट करेंगे, इस तरह से हो सकता है। बाकी हम मिलकर इलेक्शन लड़ने की तो कोई बात नहीं है अभी। अच्छा नहीं सर, ये तो फैसले तमाम आ रहे हैं और यहाँ तक की खबरें हैं कि सीट भी डिसाइडेड हो गई हैं। आप लोग पब्लिक ना करना चाहें तो और बात है, बहुत सी सीटों की तो मुझे खुद इन्फॉर्मेशन है। आपकी नॉलेज में हो तो जी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। बल्कि मैंने कहा ना कि कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पे हमारा वोट बैंक तो है, लेकिन इतना वोट बैंक नहीं कि हम कोई सीट निकाल सके। तो वो अगर JUI के या GDA के या जो हमारी साथी होंगे, अगर उनके वो वोट हमारा वोट बैंक काम आ जाए तो वेरी गुड। और इसी तरह से जो उनके वोट हमारे हल्कों में जो किसी काम के नहीं हुआ, अगर हमें वोट दे दे तो इस तरह तो बात हो सकती है और इस तरह बात हो भी रही है। सर औरंगी टाउन और कुरंगी की सीट्स के हवाले से मैंने सुना है कि आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बाकायदा ये फैसला हो गया, डिसाइडेड है, एडजस्टमेंट हो गई है, आप वहां से MQM के उम्मीदवार नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। हाँ, मेरे नॉलेज में नहीं, अगर आपकी नॉलेज में तो शायद कोई कह नहीं सकता। ऐसा कोई फैसला नहीं हो, ये सिर्फ कयास आ रही हैं। अच्छा। और कहने को तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन मामला पर अभी तक कोई भी गुफ्तगू नहीं हुई है ना। अभी तो हम पब्लिक में हैं, पब्लिक में जा रहे हैं और शायद MQM ही वाहिद पार्टी है जो इस वक्त कराची में अवाम से अपना अटूट रिश्ता रखे हुए हैं। आप देखेंगे हमारे मुख्तलिफ अभी टाउन में हमने 6-7 जलसे 5-6 जलसे हम कर चुके हैं, मलीर में, औरंग टाउन में, लियाकताबाद में, कोरंगी में और फिर गुलशन इकबाल में। जो पजराई हमें मिल रही है और जो आवाम हमारे साथ जुड़ रही है, तो वो हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप लोगों के मीडिया के दोस्त वहां पर मौजूद होते हैं, वहां पे मीडिया के कैमरा मौजूद होते हैं, वो अपनी आंखों से कैमरे की आंखों से दिखाते हैं। और सिर्फ वो टाउन की सतह के जलसे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं जबरदस्ती पब्लिक को लेकर आ रहे हैं भरकर, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसलिए आवाम हमारे साथ है कि आवाम को सिवाय मायूसी के कुछ मिला नहीं ना इन 15 सालों में। इन 15 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया कराची को, सिंध के शहरी इलाकों को? इन्होंने तो उजाड़ा इस कराची को, जो पहले जैसा ही कराची नहीं रहा। अब कराची देखो, जो दुनिया का बेहतरीन बड़ा शहर होता था, आज देखो कराची जो इनको गांव बना दिया ना, कराची को इन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिया पूरा। कराची को किस तरह से कराची के साथ जाती नाइंसाफी की है वो सबको पता है। तो कराची के अवाम बाशऊर है, कराची के लोग देख रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये आस उम्मीद लगाकर बैठी है कि शायद हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हम लोगों को तोड़ लेंगे, तो लालच देकर लोगों को वर्गला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सब आपके सामने, बस 8 तारीख को आने दें आप, 8 फरवरी को, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।